नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष और वास्तु के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ आचार्य गौरव। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य का 12वें भाव में कैसे रिजल्ट होते हैं। देखिए, सूर्य किसी भी राशि, कोई भी लगन हो सकता है आपका। मैं किसी लगन या किसी राशि की बात नहीं कर रहा हूं। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि सूर्य अगर कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है तो वो वहां पर कैसे रिजल्ट देगा, और अगर सूर्य की दशा या अंतरदशा है तो वो जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आपको मिलेंगे। देखिए, केवल क्या देखना है आपको, सिर्फ ये देखें कि सूर्य की डिग्रीज को समझें, सूर्य का नेचर देखें। आपको अपने आप सब समझ में आ जाएगा कि सूर्य कैसे रिजल्ट देगा। और सूर्य अपने से केवल सप्तम भाव को देखता है, यानी कि सूर्य अगर 12वें भाव में विराजमान है तो वो केवल छठे भाव को देखेगा, 6th हाउस को। तो कैसी प्रिडिक्शन बनती है इसके बारे में आज जानते हैं। सबसे पहले आप जानें कि सूर्य क्या है। सूर्य एक ऊर्जा का ग्रह है जो सभी समस्त ग्रहों को एनर्जी देता है। चाहे चंद्रमा हो, मंगल हो, शनि हो, बृहस्पति हो, ये सभी सूर्य की परिक्रमा लगा रहे हैं, उसका चक्कर लगाते हैं। हर एक ग्रह एक समय के बाद उसका पूरा एक चक्कर लगाता है। तो सूर्य का जो आकर्षण है वो बहुत प्रबल है। तो सूर्य का जो नेचर है इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो कि सूर्य आकर्षक का कारक है। घर का मुखिया, सबसे प्रमुख इंसान, आपकी सहन शक्ति, आपका साहस, आपकी वीरता, उच्च पद, औहदा, अधिकारी, आईएएस और आईपीएस जैसी जो प्रशासनिक जॉब होती हैं, ये भी केवल सूर्य ही दिलाता है। अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में है, अच्छी दशाओं में है, अच्छे गोचर में है और अच्छे योग आपकी कुंडली में बना रहा है, तो सूर्य कुल मिला के बहुत ही अच्छा ग्रह है। कुंडली में शुभ बैठा है तो तरक्की आपके कदम चूमेगी। आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य की डिग्रीज देखें, यानी अंश देखें सूर्य का क्या है। कम से कम 10 से लेके 20 अंश, ये बहुत ही अच्छी डिग्रीज हैं सूर्य की। ऐसा नहीं कि सूर्य कम डिग्री का है तो 6 डिग्री का है, 7 डिग्री का है, 10 से कम है तो फल नहीं देगा, ऐसा नहीं है। या सूर्य 20 से अधिक है तो फल नहीं देगा, ऐसा भी नहीं है। उसके फलों में कमी आएगी। आप देखते हो प्रशासनिक जॉब, आईएएस आईपीएस के लिए लाखों बच्चे तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत में कमी नहीं होती, लेकिन उसके बाद कितने बच्चे पास हो पाते हैं, और उसमें भी अच्छी रैंक। ये डिपेंड करता है दोस्तों आपके सूर्य के ऊपर। गवर्नमेंट जॉब के लिए मंगल भी कारक है, शनि भी कारक है, लेकिन सर्वोच्च अधिकारी अच्छे लेवल पे पहुंचने के लिए सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो सूर्य की डिग्रीज कम है, सूर्य की डिग्री ज्यादा है, इसको देखना जरूरी होता है। यही आपको उसमें भी एक अच्छी रैंक पे लेके जाता है। कुल मिला के सूर्य का एक विशेष महत्व है कुंडली में। अब सूर्य 12वें भाव में आएगा तो 12वें भाव से क्या देखा जाता है? कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल भी देखा जाता है और वह भाव भी है। लेकिन हम इतना कम क्यों सोचें? हर एक भाव से केवल 4-5 चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें सोची जाती। जैसे 12वां भाव जो होता है, ये हमारे विदेश का भी होता है, विदेश यात्राओं का, विदेश से होने वाले व्यवसाय का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। कई बार आप देखते हो कि पोस्टिंग बाहर हो जाती है जॉब लगने के बाद, ये भी 12वां भाव होता है। पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, विदेशों में जाते हैं, ये भी 12वां भाव है। तो 12वें भाव का एक विशेष महत्व है। केवल कोर्ट कचहरी वह भाव नहीं है, या मोक्ष का द्वार नहीं है। तो सूर्य यहाँ पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। अगर सूर्य की दशा या अंतर दशा है तो, और आपका समय भी है, अगर आप छोटी टीनेजर हो तो पढ़ाई के लिए आप बाहर जा सकते हो, हायर स्टडीज के लिए बाहर जा सकते हो। ऐसे योग अपने आप बनेंगे, आपके मन में इच्छाएं आएंगी। कई लोगों के मन में बचपन से ही होता है कि वो विदेश जाएं, विदेश की यात्रा करें, तरक्की करें। तो विदेश यात्रा बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे चांसेस मिलते हैं लाइफ के अंदर। अब क्योंकि 12वें भाव से 7वां भाव, सूर्य की केवल एक दृष्टि होती है,
सूर्य छठे भाव को भी देखेगा। छठा भाव क्या होता है? हमारी चैलेंज, रोग, ऋण, शत्रु, चैलेंज, कंपटीशन वहां से देखे जाते हैं कि बच्चा उन कंपटीशन को कैसे उस कंपटीशन को लेता है, सीरियस लेता है या मजाक में, कितनी मेहनत करता है। तो सूर्य अगर 12वें भाव में, तो ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले, उनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, कभी किसी के अंडर प्रेशर दब के काम नहीं करेंगे। शत्रु कभी भी उनके आगे उनसे जीत नहीं पाएंगे, यानी एनिमीज कभी भी उनको डिफीट नहीं कर पाएंगे। तो शत्रुओं का नाश, कर्जा अगर आप ले लेते हो स्टडी के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो वो आसानी से उतर जाएगा। रोगों में कमी, थोड़ा सा जो स्थिति है रोग को लेके वो इस प्रकार है, क्योंकि कई बार सूर्य की डिग्रीज मैंने देखा है कि बहुत ही ज्यादा शून्य हो जाती है, तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज बढ़ जाता है उस भाव में। और सप्तम भाव जो छठा भाव होता है, ये भी थोड़ा प्रबल हो जाता है। अगर बृहस्पति की दृष्टि है तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि मैं किसी और ग्रह की बात नहीं कर रहा हूँ, आज केवल सूर्य पे ही हम बात कर रहे हैं। तो सूर्य कुल मिला के यह बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बस आप केवल इतना देखें कि सूर्य नीच का ना हो, उच्च का हो तो भी ठीक है। हालांकि उच्च का सूर्य, क्योंकि वो पहले ही ऊर्जा का ग्रह है, और अगर उच्च का हो जाता है तो उसके फलों में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जलने लगता है वो भाव, और अपने से ठीक 7वें भाव का विनाश करता है, यानी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, हद से ज्यादा। 4 किताबें खोल लेता है, एग्जाम्पल समझे, कोई बच्चा है वो 4-5 किताबें खोल लेता है, पढ़ता एक भी नहीं है कि मुझे सब आता है। किसी कंपटीशन की तैयारी करता है तो बच्चा कहता है कि मुझे सब आता है, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की तरफ उस बच्चे को लेके जाता है। अब लेकिन वही सूर्य अगर तुला में आ जाए, नीच का हो जाए, तो डर लगना, भय होना, अंतर्मुखी हो जाना। अगर चंद्रमा पीड़ित है तो बहुत सारी दिक्कत आ सकती है फिर तो कुल मिला के बाकी सभी राशियों में सूर्य यहाँ पर मैंने देखा अच्छे फल ही देते हैं। किसी पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर अकेला सूर्य यहाँ विराजमान है और उच्च नहीं है, नीच नहीं है, तो उसको वो अच्छे रिजल्ट ही देगा। बाकी सभी राशियों में सूर्य यहाँ पे सामान्य ही फल देते हैं। सामान्य फल का मतलब है कि अच्छे फल देते हैं। उच्च नीच की बात इसलिए है क्योंकि सूर्य ऊर्जा के ग्रह हैं। अगर ज्यादा तेज हो जाएगा तो उस भाव का नाश करेगा, और ज्यादा नीच का हो जाएगा यानी कमजोर हो जाएगा तो भी उस भाव का नाश होगा। और ये थोड़ा डिग्री को आप देखें कितने अंश पर है। तो सूर्य कुल मिला के 12वें भाव में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन है। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं कहीं, तो एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण आप जरूर करवाइएगा। कुंडली का विश्लेषण कराने की जो वजह है उसमें ये देखा जाएगा कि सूर्य भाव मध्य में कहाँ है, वर्गोत्तम है या नहीं, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। कई बार आपके भाई बहन होते हैं, उनका सूर्य पीड़ित होता है या उनका तीसरा भाव पीड़ित होता है। आपकी कुंडली में तो योग है, लेकिन जो आपके सिबलिंग्स हैं, जो आपके भाई बहन हैं, ब्रदर सिस्टर हैं आपके, उनकी कुंडली में तीसरे भाव का बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाना या उस भाव का नाश होना, ये भी कहीं ना कहीं कठिनाइयां ही देता है। सभी के भाग्य जुड़ के हमारी लाइफ में तरक्की या हमारे लाइफ के अंदर नुकसान ये तय किए जाते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हालांकि डिग्री थोड़ा सा देख लीजिएगा कि डिग्री क्या है सूर्य की 12वें भाव में। अकेला है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, किसी ग्रह के साथ विराजमान है तो फलों में ये श्योरिटी है कि कमी आएगी। और उच्च का नीच का इसलिए क्योंकि ये पहले ही ऊर्जा के ग्रह हैं। अगर ऊर्जा हद से ज्यादा बढ़ेगी तो नुकसान, ऊर्जा हद से ज्यादा कम होगी तो नुकसान। एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बाकी अगर राशि जो उदित होती है 12वें भाव में, आप केवल उसके स्वामी को देखें, उसके अकॉर्डिंग ही सूर्य आपको वहां पे उसी से वैसे ही रिजल्ट आपको देगा। तो कुल मिला के सूर्य का 12वें भाव में आप रिजल्ट समझ गए हो। अब किसी को परेशानी है, कोई दिक्कत है, तो वो क्या उपाय कर सकता है? सिंपल है, आप केवल ये करें कि पीपल का वृक्ष लगाएं, पौधा लगाएं एक, आप उसकी परवरिश करें। वो जैसे जैसे वो ग्रो होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, आपकी लाइफ में उतनी ही स्टेबिलिटी आने लगेगी, उसकी जड़ें जितनी मजबूत होने लगेगी। हालांकि एक पौधे को बड़ा होने में बहुत समय लगता है, लेकिन कम से कम आप इतनी परवरिश तो कर सकते हैं कि वो
उसकी जड़ें मजबूत हो जाएं और वो आगे एक वृक्ष का रूप ले लें। समय लगता है हर चीज़ में, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम आप उस पर जल चढ़ाओगे, वो पौधा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आपको मिलने लगेगी। रेमेडीज़ बहुत हैं दोस्तों, दुनिया भर की रेमेडीज़ हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि रेमेडी के साथ साथ हमें अपने कर्मों को भी बेहतर करना चाहिए। कर्मों से संबंधित वीडियो अगर आपको देखनी है तो आप इसी हमारे YouTube चैनल पर देखिएगा, आपको ज़रूर मिल जाएगी। मैंने इस पर बनाई थी वीडियो कर्म और कर्तव्य की, उसको ज़रूर आप एक बार देखिएगा। तो कुल मिला के जो सूर्य हैं वो अच्छे रिजल्ट देता है। और एक उपाय आप और कर सकते हो, अगर आप करना चाहो, पिता या पिता समान व्यक्ति के आप आशीर्वाद के पात्र बने, उन्हें मान सम्मान दें, उन्हें इज्जत दें। अगर बाहर भी कहीं आप निकल रहे हो, सूर्य आपके 12वें भाव में है, पीड़ित हैं, अगर आपको तरक्की नहीं मिल पा रही किसी भी बुजुर्ग इंसान से या पिता समान व्यक्ति से, हालांकि आप शब्द तो किसी से भी नहीं बोलना चाहिए, कोई भी हो, छोटा बड़ा, लेकिन फिर भी पिता या पिता समान व्यक्ति के आशीर्वाद के पात्र बने, उनकी मदद करें। पैसा ही देना मदद नहीं है दोस्तों, किसी के साथ खड़े हो उसके बुरे वक्त में, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये मैं भी इस चीज़ पे अमल करता हूँ और आज मैं आपके समक्ष हूँ, तो मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी कोशिश करें, अच्छा करें, लोगों के लिए अच्छी सोच के साथ करें। बाकी मैं बैठा ही हूँ, आप अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हो, जिसको भी कुछ पूछना हो। फेसबुक पे चाहे हमारा फेसबुक चैनल है कुणाल वास्तु केंद्र, आप वहाँ जाएँ, वहाँ जाके भी आपको सारी वीडियोस मिलेंगी। और मैं लाइव भी करता हूँ डेली, वहाँ पे भी आप कुंडली पूछ सकते हो अपनी, आपको नंबर भी प्रोवाइड कराया जाता है, उस नंबर पे भी आप बात कर सकते हो मुझसे, एक ही नंबर है हमारा। तो और भी अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो, कोई दिक्कत है सूर्य 12वें भाव में, फिर भी आपको परेशानी हो रही है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, मेरा नंबर वहाँ दे रखा है। और भी कोई डिटेल चाहिए हो तो उसके लिए आप पूछ सकते हो। तो सूर्य का सभी भावों में मैंने बताया है, आगे आगे सभी ग्रहों के बारे में वीडियोस बनाऊंगा और आप तक उसको कोशिश करूंगा कि पहुंचाऊं कि वो कैसे रिजल्ट देते हैं, कैसे उनको बेहतर किया जा सकता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, इजाज़त दीजिए दोस्तों, नमस्कार।